हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, आपको इस वक्त में क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। Nothing will come out of this situation. Take time to breathe out. Expect powerful change. Okay, adjustments are required. Bottom of the deck. हाँ, पहले कार्ड्स हम और निकाल लेते हैं। इनको मैं यहाँ रख लेती हूँ। Seven of Pentacles, Devil, Three of Wands, Page of Swords, Strength, Empress, Lovers, Two of Wands, Queen of Pentacles, ओके, Two of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस, जजमेंट। ओके माय डियर टॉरस, यहाँ जो बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे मिल रहे हैं, यहाँ तो आप किन्हीं लव सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, एम्प्रेस भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है और लवर्स की भी एनर्जीज है। ठीक है, या तो आप किसी लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हो, या फिर किसी बिजनेस में या जॉब करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ ये जनरल रीडिंग है, तो अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए इस गाइडेंस को।
तो बेसिकली अभी जो आपके अराउंड चीज़ें चल रही हैं ना, अब बहुत वो नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है। आप लोग ना किसी तरीके से उस सिचुएशन को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी एडजस्टमेंट्स का मैसेज आया है मुझे, कि चीज़ें बहुत पीक पर चल रही हैं इस वक्त पे, ठीक है। और आप लोग कोशिश कर रहे हो एडजस्ट करने की इन सब सिचुएशंस में, चाहे ये आपका लव एरिया है, चाहे करियर वाइज देख रहे हो या कुछ भी है, लेकिन यहाँ ना आप वेट कर रहे हो कि चीज़ें अपने आप हील हो जाएंगी, अपने आप सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, क्या पता चीज़ें बैलेंस हो जाए। लेकिन डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि माय डियर, ये समय जो है ये वेट करने का नहीं है, क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि ये सिचुएशन जिस चीज़ को लेकर के आप ये सोच रहे हो कि या तो डिवाइन ठीक कर देंगे या समय रहते अपने आप ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, तो ये खुद से नहीं ठीक होंगी। इसको लेकर के आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डालकर देख लिए, अपनी तरफ से सारे काम करके देख लिए, लेकिन ये जो भी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक्ड हो इस वक्त में, ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ में भी आपका कुछ एक लालच कह लीजिए, कोई मतलब कह लीजिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जॉब, रिलेशनशिप या कुछ भी, ठीक है। कहने का मतलब आप देखिए क्या चीज़ जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ है जिस चीज़ से आप कनेक्टेड हो। लालच कह लीजिए, ज़रूरत कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, कि कुछ ना कुछ आपका प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ जुड़ाव है इस चीज़ के साथ। तो आप अपनी तरफ से वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हो इस सिचुएशन को कट आउट करके आगे बढ़ने को लेकर के। यहाँ मैं आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत देख रही हूँ, खासकर आप या तो किन्हीं दो सिचुएशंस में या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आप बहुत जगल कर रहे हो, स्टक्ड हो। इस समय आपकी एनर्जीज भी यही है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। ये जो भी सिचुएशन है ना, इससे बाहर निकलने को लेकर के बहुत आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ में आते हुए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ आपका ध्यान ही भटका हुआ है, आप किसी न किसी तरह के भटकाव में हो। आप इन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, उन्हें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। आपका जो माइंड है ना, अगर मैं आपके मन की बात करूं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके मन में वो सब चीज़ें चल भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी चल रही है ना, उसको लेकर के आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आप अपनी लाइफ में लग्जरी चाहते हो, आप अपनी लाइफ में वो प्यार चाहते हो, वो स्टेबिलिटी चाहते हो, हर वो चीज़ चाहते हो। लेकिन आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको एक रास्ता तय करना होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ को चूज़ करना होगा, आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर के नहीं चल सकते। अब अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या चीज़ है, ठीक है। लव एरिया है, आपका करियर है, या क्या ओवरऑल आपकी लाइफ है, या किन्हीं दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं आप, ठीक है। ऑप्शंस ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके पास, एक से दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब डिसीज़न आपको लेना है, ठीक है। आपको समझदारी से वो डिसीज़न लेना है और इस सिचुएशन को कट करके आगे बढ़ना है। अगर आप लालच में रहेंगे, अगर आप उस जुड़ाव के साथ चलते रहेंगे, तो फिर आप कभी भी इस सिचुएशन को कट नहीं कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप जितना मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एडजस्टमेंट्स कर लो, सोच लो कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी या ठीक होने के कगार पर आ जाएंगी या अपने आप हील हो जाएंगी, तो उससे हासिल कुछ आपको होगा नहीं, ठीक है। आपको इस वक्त में डिवाइन ये नहीं कह रहे कि नहीं 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 तुरंत आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, नहीं। इस समय कोई एक बड़ा डिसीजन लेने का वक्त भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस समय आपकी मानसिक स्थिति ही सही नहीं चल रही है। आप खुद बहुत जगल कर रहे हो, मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, अपने मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो इस स्थिति में आप कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं बना सकते अभी। तो सबसे पहले ज़रूरत है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। अपने आप को पहले थोड़ा वक्त दो, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो, अपने आप से जुड़ो, मेडिटेट करो, चीज़ों को कंटेम्पलेट करो, देखो उस हिसाब से कि आपके लिए क्या सही है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर हम चैलेंज में भी आपके लिए लवर्स की एनर्जीज है और स्ट्रेंथ भी आया है यहाँ पर, पता है क्या आपके लिए टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, ठीक है।
अभी ये लवर्स का कार्ड स्पेसिफिकली कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई दो सिचुएशंस हैं, किन्हीं क्रॉस रोड्स पर आप हैं जो आपको डिसीजन लेना है इस वक्त पे, लेकिन आपका माइंड पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी तरीके से अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप पूरी तरीके से सोच नहीं पा रहे हो कि किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, क्योंकि एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा, एक्शन आपकी तरफ से ही होगा, ठीक है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते आप। ये सिचुएशन को हैंडल आप खुद से कर सकते हैं, कोई भी पर्सन बाहर से नहीं आएगा कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल के लेकर जाएगा। तो आप अब खुद हैं जो अपनी इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन एक्लिप्स, और आज भी वही है, ठीक है। आज न्यू मून तो नहीं है, आज फुल मून है, फुल मून एक्लिप्स है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है आपको एक नई दिशा को चुनना है, आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। और डेफिनेटली ये शिफ्ट, ये चेंज ईजी नहीं होगा, ये डिसीज़न ईजी नहीं होगा, लेकिन आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपको डिवाइन वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप वो डिसीज़न ले सकते हैं। अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने माइंड को स्टेबल कीजिए और मेडिटेट कीजिए, देन आपको वो डिसीज़न लेना है, ठीक है, जो आपको आगे लेकर जाए, जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ आगे लेकर जाए, आपके पीस की तरफ आपके आगे लेकर जाए, आपके हैप्पीनेस की तरफ आपको आगे लेकर जाए। अगर आप इस सिचुएशन में ये सोचकर बैठे हुए हैं कि अपने आप चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, अपने आप चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस वक्त में बहुत से टॉरस ये सोच करके बैठे हुए हैं कि चीज़ें अपने आप चेंज होंगी, लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में वो लव चाहते हो, वो स्टेबिलिटी चाहते हो, तो उसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से वो डिसीज़न बनाना पड़ेगा, बैलेंस डिसीज़न जिसे बोला जाता है, ठीक है। अपनी तरफ से वो डिसीज़न बनाइए, अपनी तरफ से वो एक्शंस लीजिए और आगे बढ़िए विद द जस्टिस कार्ड। और जैसा आप एफर्ट डालोगे वैसे ही रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास वो स्ट्रेंथ है, लेकिन बस अपने अंदर से नेगेटिविटी को सबसे पहले निकाल लो, अपने मन को पहले स्टेबल कर लो, क्योंकि इस समय आपकी मन स्थिति ऐसी नहीं है, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप कोई बड़ा डिसीजन बना पाओ। उसके लिए सबसे पहले आपको ग्राउंडेड होना होगा, कहने का मतलब अपने अंदर ठहराव को लाना होगा, मैच्योरिटी को लाना होगा, ठीक है। मदर अर्थ गाय से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, मदर अर्थ गाय के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, तभी आप वो सही डिसीजन ले पाएंगे। कुछ दिन दीजिए अपने आप को, किसी चीज़ की जल्दबाजी मत कीजिए कि मुझे नहीं अभी अगर आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, इस गाइडेंस को रिसीव कर रहे हो, तो इस चीज़ में मत आ जाइएगा कि नहीं मुझे अब तुरंत डिसीज़न लेना है, क्योंकि तुरंत लिया हुआ डिसीज़न भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डेफिनेटली ये डिसीज़न लेना मुश्किल है, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको वो डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। जिस नेगेटिविटी में आप स्टक्ड हो, बंधे हुए हो, उससे निकलने का तरीका भी आपके पास है। और यहाँ पर जैसे मैं ऑलवेज बोलती हूँ, यहाँ पे चेन्स लूज हैं, तो आप खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे स्टक्ड हो, यहाँ पर किसी ने आपको स्टक करके रखा नहीं है, ये आपकी इच्छा है, आप इसमें रहना चाहते हो, आपकी इच्छा है, आप इससे बाहर आना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो इस सिचुएशन से बाहर आना, तो इन चेन्स को निकाल करके, इस सिचुएशन को कट करके आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से वहाँ उस लालच की वजह से या किसी नीड की वजह से अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हो, जिस चीज़ की आपको वहाँ से प्राप्ति हो रही है, आप छूटे से भी नहीं छूट पा रहे हो, तो फिर ये आपका खुद का एक, जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम है कि नहीं मैं नहीं उससे बाहर आ रहा, ठीक है। और ये नहीं कहेंगे कि आप आ नहीं पा रहे, आप खुद से आना नहीं चाहते, ये सिचुएशन वो है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही कहने आए हैं कि चॉइसेस आपके पास है, आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप क्या बोल सकते हैं उसे, लालच कह लीजिए,
कुछ भी कह लीजिए, नीड कह लीजिए, उस वजह से आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो ये डिसीज़न आप ही को लेना है, तभी आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एम्प्रेस और 3 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत एक्सपेंशन में आपके लिए देख रही हूँ, करियर वाइज भी बहुत ग्रोथ देख रही हूँ, स्टेबिलिटी में आपकी तरफ देख रही हूँ, और मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी ग्रोथ की बात करी। देखिए यहाँ पे 3 की ऊर्जा है, ग्रोथ की यहाँ पे एनर्जीज बहुत है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएटिविटी भी हो सकती है, मे बी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त में। जॉब और अपने खुद के एक किसी पैशन को लेकर के, किसी गिफ्ट को, टैलेंट को लेकर के आप स्टक्ड हो, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। मे बी जिस जगह आप अभी काम कर रहे हो आपको वहाँ से प्राप्ति बहुत कुछ हो रही है, लेकिन एक वो होता है ना कि लालच है, हो रहा है, प्राप्ति हो रही है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है, सिर्फ एक लालच की वजह से कि नीड्स पूरी हो रही हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर अटके हुए हैं। अभी न्यू काम कैसे स्टार्ट करें, वहाँ पे अगर नया स्टार्ट करते हैं तो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, आपको डेफिनेटली वो रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे तो वो भी गलत होगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को ग्राउंड कीजिए, ठीक है। आपको पता है आपको किस तरफ आगे जाना है, और ये जो भी चीज़ है ना आपकी, ये क्रिएटिविटी, पैशन या जो भी टैलेंट आपके अंदर है, इसमें ग्रोथ बहुत है, इसमें नेम फेम आपके लिए बहुत आ रहा है, ठीक है। और इसमें बेसिकली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको इस चीज़ का डर है कि ये जो भी चीज़ है, खासकर करियर को लेकर के जो मैं बता रही हूँ, कि आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको वे पहचान नहीं मिलेगी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और अपना 100% देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो, और जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंफ्यूज हैं, माय डियर, आपके लिए आगे सोलमेट एक कनेक्शन यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, बस आपको इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्लीज़ लव ट्रायंगल, या फिर कह लीजिए या तो आप मैरिड हैं या किसी अनमैरिड पर्सन से आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, यस, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसे कनेक्शंस भी मिल रहे हैं। तो आपको बखूबी पता है आप क्या कर रहे हो और किस कनेक्शन में हो, और आपको आगे क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है। तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, डू मेडिटेट, ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है, देन वो डिसीज़न लीजिए। डिसीज़न आप ही को लेना है, आप ही सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ कमी सिर्फ आपकी तरफ से हो रही है और किसी की तरफ से नहीं है। कमी सिर्फ आपकी तरफ से हो रही है, ठीक है। तो वो डिसीज़न आप ही को बनाना पड़ेगा, और आपको ये सुनने की ज़रूरत भी है यहाँ पर। यस यस यस। तो यस टॉरस भी बहुत 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 ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग थी, कुछ ही लोगों के लिए हो सकता है ये हो। तो यस, अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस रिसीव कीजिए, और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको इससे कोई गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।